तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा नगर था जहां आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह नगर के सबसे बड़े व्यापारी का पुत्र था। जब छोटी ईसा के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। आर्यन का मन व्यापार में नहीं बल्कि उन लहरों में लगता था जो तट से टकराती थी। वह अक्सर सोचता था कि क्या महादेव केवल कैलाश के बर्फानी पहाड़ों में ही रहते हैं या इस असीम समुद्र की गहराई में भी उनका वास है। एक बार आर्यन ने निश्चय किया कि वह समुद्र के रास्ते सुदूर देशों की यात्रा पर जाएगा। उसने एक विशाल जहाज तैयार करवाया। जब वह प्रस्थान करने वाला था तो एक बूढ़े मल्लाह ने उसे एक छोटी सी मिट्टी की घंटी दी और कहा, बेटा, जब समुद्र अपना रौद्र रूप दिखाए और तुम्हें कोई मार्ग न सूझे तो इस घंटी को बजाना और महादेव को उनके अघोर रूप में नहीं बल्कि एक नाविक के रूप में पुकारना। आर्यन ने हंसकर वह घंटी ले ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा सुखद रही, लेकिन अचानक एक रात समुद्र में ऐसा तूफान उठा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लहरें आसमान छूने लगीं और जहाज के मस्तूल टूटने लगे। सभी अनुभवी मल्लाह हार मान गए और अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। आर्यन को उस बूढ़े की बात याद आई। उसने वह मिट्टी की घंटी निकाली और उसे जोर से बजाया। घंटी की आवाज लहरों के शोर में दब जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वह बजी पूरे समुद्र में एक गूंज उठी, ओम नमः शिवाय। तभी कोहरे और तूफानी लहरों के बीच से एक छोटी सी लकड़ी की नाव आती दिखाई दी। उस नाव पर एक साधारण सा केवट बैठा था, जिसके कंधे पर एक काला कंबल था और गले में रुद्राक्ष की एक माला। उस केवट ने अपनी नाव आर्यन के विशाल जहाज के पास लगाए और शांत स्वर में कहा, घबराओ मत युवा नाविक, अपनी नाव की पतवार मुझे थमा दो। उद्धरण चिन्ह। सैनिकों और मल्लाहों ने सोचा कि यह साधारण केवट इतने बड़े जहाज को कैसे बचाएगा, लेकिन जैसे ही उस केवट ने जहाज की पतवार पकड़ी, समुद्र की लहरें शांत होने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा समुद्र उस केवट के चरणों में झुक गया हो। वह केवट जहाज को एक सुरक्षित टापू पर ले गया और सबको किनारे उतार दिया। आर्यन उस केवट के चरणों में गिर पड़ा और पूछा, आप कौन हैं? इस भयंकर तूफान में आप हमें बचाने कैसे आए? केवट ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार एक विशाल भवसागर है जहां हर कोई अपनी नाव लेकर चल रहा है। जब तक तुम पतवार खुद पकड़े रहोगे, लहरों से डरोगे। जिस पल तुम पतवार मुझे सौंप दोगे, उस पल तूफान भी एक संगीत बन जाएगा। सुबह हुई तो न वह केवट था और न ही वह छोटी नाव, लेकिन वहां के तट पर रेत से बना एक अद्भुत शिवलिंग मिला, जिस पर समुद्र की लहरें बार बार अभिषेक कर रही थी। आर्यन को समझ आ गया कि महादेव केवल ऊंचे पर्वतों के स्वामी नहीं हैं, बल्कि वे उस हर गहराई में मौजूद हैं जहां भक्त उन्हें पुकारता है। उसने अपना व्यापार और धन का मोह त्याग दिया और उसी टापू पर रहकर भटके हुए जहाजों के लिए प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बन गया। वह अब लोगों को केवल रास्ता नहीं दिखाता था, बल्कि उन्हें ये भी सिखाता था कि जीवन के तूफानों में जब सब साथ छोड़ दें, तो महादेव को एक खेवनहार के रूप में याद करो। वे स्वयं नाव चलाने आज आएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि ईश्वर पर इतना विश्वास करना है कि हम अपने जीवन की पतवार उनके हाथों में सौंप सकें। आर्यन अब उसी निर्जन टापू पर एक छोटे से सिद्ध स्थान में रहने लगा। समय बीतता गया और उस टापू की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे नाविकों का आरक्षक मानने लगे थे, लेकिन आर्यन के मन में एक जिज्ञासा अब भी शेष थी। वह अक्सर उस रेत के शिवलिंग के पास बैठकर सोचता था कि उस रात उस केवट ने जो पतवार पकड़ी थी, वह तो केवल लकड़ी की थी, फिर उसमें इतनी शक्ति कहां से आई? एक दिन समुद्र के किनारे एक अत्यंत अहंकारी और विद्वान आचार्य अपनी नौक से उतरे। उन्होंने सुना था कि यहाँ एक युवक रहता है जो कहता है कि महादेव स्वयं नाव खेने आते हैं। आचार्य ने आर्यन का उपहास करते हुए कहा, युवक, शास्त्र कहते हैं कि महादेव निराकार हैं। वे भला एक साधारण केवट बनकर पतवार क्यों पकड़ेंगे? तुम केवल भ्रम फैला रहे हो। आर्यन ने शांति से उत्तर दिया, आचार्य, शास्त्र सत्य कहते हैं, पर अनुभव सत्य से भी गहरा होता है। यदि पतवार पकड़ने वाला हाथ प्रेम का हो, तो वह निराकार भी साकार हो जाता है। आचार्य को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने चुनौती दी कि यदि महादेव इस टापू पर हैं, तो वे आज की रात आने वाले भयानक ज्वार टाइप से इस शिवलिंग को बचाकर दिखाएं।
उस रात समुद्र वास्तव में उग्र हो गया। विशाल लहरें टापू की ओर बढ़ने लगीं। आचार्य ऊंचे टीले पर चढ़ गए और हंसते हुए बोले, देखो अब तुम्हारा रेत का शिवलिंग समुद्र में विलीन हो जाएगा। आर्यन शांत भाव से शिवलिंग के पास बैठ गया और उसी मिट्टी की घंटी को बजाने लगा। जैसे ही पहली बड़ी लहर शिवलिंग के पास पहुंची, वो फटी नहीं बल्कि एक कमल के फूल की तरह शिवलिंग के चारों ओर लिपट गई। दूसरी लहर आए और वह शिवलिंग के ऊपर एक छत्र की तरह ठहर गई। आचार्य चकित रह गए। पानी की लहरें पत्थर या रेत की तरह स्थिर हो गई थीं। तभी आर्यन ने देखा कि उस स्थिर जल की दीवारों पर वही केवट फिर से दिखाई दे रहा है। वह केवट मुस्कुराया और बोला, आर्यन, पतवार केवल लकड़ी की नहीं होती, वह विश्वास की होती है। और आचार्य, जो ईश्वर को केवल शास्त्रों के पन्नों में ढूंढते हैं, वे उन्हें लहरों में नाचता हुआ कभी नहीं देख पाए गे। जैसे ही शब्द गूंजे, समुद्र का जल शांत होकर वापस लौट गया। लेकिन उस स्थान पर अब रेत का शिवलिंग नहीं था, बल्कि वह पारदर्शी स्फटिक क्रिस्टल के एक अत्यंत सुंदर लिंग में बदल चुका था, जिसके भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि ओम निकल रही थी। आचार्य का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि तर्क जहां समाप्त होता है, भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है। उन्होंने वहीं रुककर आर्यन के साथ उस स्थान की सेवा करने का निर्णय लिया। आज भी नाविकों का मानना है कि जो कोई उस स्फटिक शिवलिंग के दर्शन करता है, उसे अपने जीवन के तूफानों से लड़ने की नई शक्ति मिलती है। आर्यन ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए सागर पार करने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर की गहराई में उतरने की जरूरत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।